हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने मेधा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एएलपी एग्ज़ाम संबंधित बात करेंगे, जिसमें एएलपी का एग्ज़ाम 2024 का फार्म निकला, जिसमें 5600 कुछ पोस्टें हैं। आज उसी पर बात करेंगे कि कैसे एग्ज़ाम करेक्ट किया जाए या उसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम का सिलेबस पर बात करेंगे। उसके बाद जो है ये पिछली बार जो एनटीपीसी या ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बात चल रही थी। उसका खास कर हम विशेष बात करेंगे। उसके बाद उसमें गणित कहाँ से पढ़ा जाए या जो प्रैक्टिस हो रही है, जो भी बच्चे जो है इस समय, अब तो इतना समय है नहीं कि आप सिलेबस पूरा करेंगे। आखिरकार जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं वो केवल सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उसी पर आज हम बात करेंगे कि कहाँ से प्रैक्टिस किया जाए, या हमारे द्वारा जो प्रैक्टिस दिया जा रहा है उसको आप कहाँ से प्राप्त करेंगे, उसी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है सिलेबस पर बात करेंगे। उसके बाद सीधा हम आएंगे एनसीईआरटी एग्जाम प्लस साइंस कहाँ से पढ़ें या कहाँ से ये पीडीएफ लें। तो सबसे पहले चलिए हम जो है सिलेबस पर बात करते हैं। ये देखो, हम अपने लैपटॉप में जो है एएलपी का जो वैकेंसी आया है उसका हम जो है ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन खोलें। इसमें जो है जब इसको स्क्रॉल करेंगे तो देखो, ये जम्मू मतलब 2800 राज्य में जहाँ जहाँ वैकेंसी निकाला गया है, वहाँ पर उसका पूरा डिटेल दिया गया है। तो सबसे पहले हम जो है ये देखो, आवेदन का प्रारंभ 20/1/2024 में आया था। उसके बाद 19/2/2024 तक जो है आवेदन की अंतिम तिथि थी। ये तो जो है हमारा डिटेल था कब तक ऑनलाइन या कब तक होगा। उसके बाद पद जो है सातवीं वेतन पे का स्तर है, प्रारंभिक कितना रहेगा, मतलब चिकित्सा मानक कितना रहेगा, ये सब जो हम अपने टेलीग्राम लिंक पर जो है हम भेज देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे आएंगे कि क्या क्या जो है हमारा सिलेबस है। बस हम सिलेबस CBT1 का सिर्फ बात करेंगे। उसके बाद सीधा हम जो है ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पर जो है हम बात करेंगे विस्तार से, क्या सिलेबस या पूरा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है एज का मतलब एज का कैटेगरी दिया है कि क्या क्या होना चाहिए। उसके बाद हम नीचे आएंगे। अब उसके बाद देखो, यहाँ पर मतलब फीस उसकी बातें की गई है। ये तो जो आप सब भर लिए होंगे तो सब पता ही है। तो सबसे पहले हम जो है जहाँ कहाँ गया जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं, ये देखो यहाँ पर जो है CBT1 पैटर्न का पाठ्यक्रम जो यहाँ पर दिया है। देखो, यहाँ पर केवल जो है अवधि 60 मिनट का रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अवधि 60 मिनट है। प्रश्नों की संख्या 75, अधिकतम अंक 75 करेंगे। एक अंक जो है 1 नंबर का रहेगा। उसमें जो है 1/3 माइनस मार्किंग रहेगा। ये तो ये होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है। यहाँ पर देखो, CBT1 में गणित जो है गणित आएगा, रीजनिंग आएगा, सामान्य विज्ञान आएगा, सामान्य जागरूकता। देखो, सामान्य जागरूकता 10 नंबर आएगा, और यहाँ पर रीजनिंग 25 नंबर, मैथ है 20 नंबर, और सामान्य विज्ञान जो है 25 नंबर, यही रहने वाले हैं। तो ये तो हमारा जो है सिलेबस की बात हो गई। अब देखो, हम जिस पर हम बात करने के लिए वीडियो बना रहे हैं उसका खास मकसद है कि हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो इसमें जो है हमें इस वीडियो को बनाने का मकसद था कि हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कहाँ से पढ़ें तथा प्रैक्टिस सेट कहाँ से करें। इसी के लिए जो हम वीडियो इसको बनाए हैं। तो सबसे पहले देखो, उसमें खासकर जो सिलेबस दिया है कि 9 और 10 का जो है साइंस आएगा, और मैथ रीजनिंग तो आप SSC का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी पढ़ रहे होंगे, या किसी भी एग्ज़ाम या पुलिस का आप दे रहे हैं या GD दे रहे हैं तो उसमें मैथ या रीजनिंग आप पढ़ रहे हैं, तो वो CBT1 जो है वो उसी के लिए है। CBT1 जो है सिलेबस, जो मैथ रीजनिंग है वो सेम है जैसे आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो साइंस है, जैसे आप रेडियो ऑपरेटर तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें साइंस का बेटर था, तो आप वहाँ से पढ़ें तो वो भी फ़ायदा करेगा। इसमें सिर्फ हम CBT1 का बात कर रहे हैं। तो देखो, CBT1 में हम मैथ रीजनिंग का बात करेंगे नहीं। ये करंट अफेयर 10 नंबर आएगा, तो आप जानते हैं कि आप स्पीडी से पढ़ सकते हैं। यहाँ बहुत प्रकार के पब्लिकेशन है कि जहाँ से आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको हम कक्षा 9 और 10 का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दिखाएंगे कहाँ से ये मिलेगा या कहाँ से आप ले सकते हैं। और दूसरा जो है कक्षा 9-10 का जो है साइंस की हम बुक दिखाएंगे। उसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट दिखाएंगे कि आप कहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वीडियो को लंबा ना करें। सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर देखो, ये कक्षा 10-9 का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर था। अब इसको हम बताएंगे भी आपको कि हम कहाँ से डाउनलोड किए हैं।
देखो ये जो NCERT देखो कि यहाँ पर क्या दिया है कि कक्षा 9 का जो है NCERT बुक है। यहाँ पर क्या दिया है कि हमारे आसपास के जो है पदार्थ, ये कक्षा 9 का NCERT बुक है, साइंस का है। इसमें जो है बायोलॉजी, केमिस्ट्री तथा फिजिक्स जो है तीनों एक ही में मर्ज किया गया है। ये भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखिए पूरा विस्तार से दिया गया है, क्वेश्चन किस तरह दिया गया है। आप कहाँ से ले सकते हैं, इसको हम वीडियो को लास्ट में बताएंगे। यहाँ पर देखो अब तीसरा चैप्टर है परमाणु एवं अणु। देखो कितने कितने अच्छे से जो है सभी क्वेश्चन दिए हैं। यहीं से जो है उसमें ग्रुप डी तथा NTPC में जो क्वेश्चन साइंस का आ रहा था। ये तो कक्षा 9 का बुक हो गया NCERT एग्जाम्पलर, जो सभी कक्षा 9 का है। ये तो कक्षा 9 का NCERT हो गया। उसके बाद कक्षा 10 का NCERT यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए कक्षा 10 का NCERT है। सबसे पहले इसमें जो है केमिस्ट्री दिया गया है। कक्षा 9 का जो कक्षा 10 का NCERT साइंस है, एग्जाम्पलर जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो साइंस वाला भी हम केमिस्ट्री का प्रश्न नहीं हल कर रहे हैं। सबसे पहले हम बायोलॉजी और फिजिक्स का हल कर रहे हैं। देखो यहाँ से बायोलॉजी हमारा स्टार्ट है। जीव पराक्रम ये सब बायोलॉजी है जिसको हम हल कर चुके हैं। यदि आपको ये चाहिए तो आप वीडियो क्लास तक बने रहें कि आपको ये कहाँ से मिलेगा तथा इसको कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखो NCERT यहाँ पर पब्लिश भी किया गया है। कॉपीराइट NCERT देखो नॉट विट टू बी रिकमेंड पब्लिश, मतलब इसको आप पब्लिश नहीं कर सकते हैं। ये हम वीडियो बना रहे हैं, ये NCERT को कोई दिक्कत हो तो उसको आप हम बता दिए हैं कि आपका ही क्रेडिट है, हमारा इसमें कोई नहीं है। बस हम आपको जहाँ से आप साइट थी वहाँ से हम डाउनलोड कर लिए हैं। ये देखो साइंस है, बायोलॉजी है जिसमें 6-7 चैप्टर है। उसके बाद यहाँ पर फिजिक्स है, फिजिक्स भी है, इसी में मतलब वो है क्या नाम है, पर्यावरण। तो ये हमारा दिखाने का मकसद ये नहीं है कि आप इतनी देर में दोनों NCERT एग्जाम्पलर कवर कर लेंगे। दिखाने का मतलब ये है कि ये देखो हम कहाँ से डाउनलोड किए हैं, इसको हम अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। ये तो अच्छी तरह से आप ये पढ़ ले रहे हैं तो आपको क्या नाम है इसमें ELP में अच्छे तरह से जो है यूज़फुल होगा तथा टेक्नीशियन भी 40 नंबर का वेटेज है वहाँ पर भी यूज़फुल होगा। अब देखो ये तो हमारा NCERT एग्जाम्पलर हो गया। अब देखो NCERT हमारा जो है ये बुक NCERT कक्षा 10 का जो बुक है, देखो यहाँ पर क्या है। देखो उसमें पहला चैप्टर क्या था 10 में NCERT एग्जाम्पलर में, उसमें पहला चैप्टर था। देखो यहाँ पर क्या था, पहला चैप्टर रासायनिक। देखो रासायनिक क्रिया समीकरण, अम्ल, क्षार एवं लवण। उसके बाद देखो यहाँ से चालू है। अब देखो ये देखो ये बुक है। अब आप पहले बुक पढ़ के तब NCERT एग्जाम्पलर हल करें, या पहले जब आप कहीं से पढ़े होंगे तो आप एग्जाम्पलर जो है अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कठिन है क्योंकि हम इसको हल किए हैं। यहाँ पर देखो ये कक्षा 10 का बुक है, ये भी आप मार्केट से ले सकते हैं या इसका भी PDF हम बताएंगे ये कहाँ से मिलेगा। ये तो 9-10 का हो गया NCERT एग्जाम्पलर तथा यहीं कहीं हमारा है कक्षा 9 का, कहाँ चला गया। ये देखो कक्षा 9 की बुक है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों एक साथ दिया गया है। ये कक्षा 9 की बुक है जिसमें पहला चैप्टर क्या था, उसमें देखो हमारे आसपास के पदार्थ कि आप आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, मतलब इसे दिया गया है। यही जो सेम चैप्टर है इसी का NCERT एग्जाम्पलर जो किया है उसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन डाल दिया है। इसमें जो क्या है, इसमें विस्तार से सभी चैप्टर दिए गए हैं। आप इसको पढ़िए, उसके बाद जब NCERT एग्जाम्पलर लगाएंगे तो आप वहाँ से अच्छे से कवर कर सकते हैं। अभी भी 2 महीने का समय है, वैसे चुनाव का माहौल है, लगभग 2.5 से 3 महीने का समय मिलेगा। ये आप अच्छे से पढ़ना चाहेंगे तो NCERT बुक तथा NCERT एग्जाम्पलर साइंस का दोनों कवर कर सकते हैं। इससे आपको कहीं दूसरी कोचिंग पर जाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो ये जो है ये बुक कहाँ से प्राप्त होगा NCERT बुक, इसको हम आपको लाइव बताएंगे कि अपने जो है लैपटॉप पर कि ये कहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं NCERT एग्जाम्पलर, या हमारे द्वारा जो है आपको कहाँ से प्राप्त होगा। अब देखो ये NCERT एग्जाम्पलर हम कहाँ से प्राप्त करेंगे। ये देखो सबसे पहले हम अपने आएंगे क्रोम पर जो है हम यहाँ पर लिखेंगे NCERT जो है NCERT, यहाँ पर लिखेंगे NCERT एग्जाम्पलर पाएंगे तो देखो यहाँ पर NCERT एग्जाम्पलर आ गया। अब इस पर जब हम क्लिक करेंगे, जैसे ही NCERT एग्जाम्पलर पर क्लिक करेंगे इसका मतलब मेन साइट आ जाएगा एग्जाम्पलर प्रॉब्लम। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे देखो यहाँ पर देखो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जो है यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर देखो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मतलब 12 क्लास तक जो है साइंस का जो है एग्जाम्पलर दिया गया है। मैथ और
मैथ और साइंस का जो एग्जाम्पलर दिया गया है। ये देखो साइंस का है और यहाँ वहाँ तो देखो वीडियो हमारा ख़त्म हो गया था किसी गलती की वजह से, तो हमारा कुछ वीडियो बात कट गया। लेकिन आप देखो वहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पल वाली बात किए थे। अब एनसीईआरटी बुक आपको चाहिए तो सबसे पहले आप देखो पीसी पे जाएंगे या अपने मोबाइल पे जाएंगे, यहाँ पर एनसीईआरटी लिखेंगे, उसके बाद इंटर दबाएंगे। अब जैसे इंटर दबाएंगे देखो यहाँ पर एनसीईआरटी की साइट आ गई। अब देखो यहाँ पर एनसीईआरटी शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद आ गया। अब यहाँ पर जो है जो भी बुक आपको डाउनलोड करना है, आप सबसे पहले देखो जाएंगे इसमें, सबसे पहले लाइब्रेरी में जाएंगे। लाइब्रेरी में जाएंगे, यहाँ पर देखो ई बुक दिया है, ई बुक पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही ई बुक पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देखो कक्षा 1 से लेकर 12 तक जो है बुक का PDF दिया। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे कक्षा, देखो कक्षा हमें 10 की चाहिए बुक। यहाँ पर सब्जेक्ट किसका चाहिए, हमें सब्जेक्ट चाहिए साइंस का, और यहाँ पर चाहिए हमें विज्ञान। जैसे ही विज्ञान पर इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो कक्षा 10 की जो है सभी बुकें आ गई। अब देखो इसमें कुल 13 चैप्टर हैं। इसमें हम 12वां चैप्टर विद्युत है। देखो जैसे ही 12वां चैप्टर हम खोलेंगे इसमें देखो हमारा विद्युत का चैप्टर आ गया, विद्युत धारा चुंबकीय प्रवाह। ये देखो हमारी सभी बुकें हैं। यदि आपको बुक भी चाहिए, यहाँ पर मार्केट में आप ले रहे हैं तो आपको सस्ता पड़ेगा, लेकिन आप जब PDF निकालेंगे तो आप महंगा पड़ेगा। जैसे प्रयागराज में जो है आपको 50 पैसे में एक मतलब पेज निकालते हैं, तो यहाँ पर सस्ता पड़ता है। लेकिन हम जो है साइंस और कक्षा 9 और 10 का साइंस का जो बुक है वो हम मार्केट दुकान से लिए थे, लेकिन एग्जाम्पलर वाली जो PDF था वो यहाँ पर मिल नहीं रहा था, इसीलिए हम PDF निकलवाए हैं। जो PDF बहुत सस्ता है, आप वहाँ से निकलवा सकते हैं। ये तो हमारा NCERT एग्जाम्पलर का NCERT साइंस जो है कक्षा 9 10 तथा बुक की बातें हुई। अब देखो अब इसको हम आप यहाँ से सभी डाउनलोड कर सकते हैं। जो आप नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को जो है पीछे करके दोबारा देख सकते हैं। ये तो हमारी सभी ये बातें हो गई। अब जो हम जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं कि आप जैसे सभी विज्ञान पढ़ लिए, मैथ पढ़ लिए और रीजनिंग पढ़ लिए, करंट अफेयर पढ़ लिए, तो आप हम प्रैक्टिस कहाँ से करें कि हमको प्रैक्टिस भी अच्छी तरह से हो। जैसे टीसीएस कंपनी करा रही है तो उसको भी अच्छी तरह से हो, या जैसे नए क्वेश्चन है NCERT एग्जाम्पलर NCERT के क्वेश्चन हम कहाँ से करें। तो आप जैसे मार्केट में बहुत टीचर हैं, लेकिन रेलवे के लिए स्पेशली जो है इसके झा सर जो है सही से प्रैक्टिस करवाते हैं, या LP के लिए और टीचर तो नहीं है, और नीरज सर हो गए हैं, ऐसे बहुत टीचर हैं जो आपको LP के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। एक साहिल हैं जो मैथ पढ़ाते हैं, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद अब प्रैक्टिस की बात करेंगे कि कहाँ से प्रैक्टिस करें। तो ये प्रैक्टिस जैसे हम जो है हम भी LP का फॉर्म अप्लाई किए हैं, LP का अप्लाई किए हैं, तो हम मैथ हो गया, साइंस हो गया, ये सब हम अपना कंप्लीट कर लिए हैं। लेकिन अब सिर्फ हम जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस हम कहाँ से कर रहे हैं तो इसको हम आपको बताएंगे कि आप उसको कहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे SK झा जो है संडे को रोज़ एक प्रैक्टिस सेट कराते हैं। तो अभी तक जो है कुल 16 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, लेकिन वो प्रैक्टिस सेट आपको यूट्यूब पर कराएंगे तो यूट्यूब पर उतने अच्छे से आता नहीं कि जिसे हमको सिर्फ 60 मिनट में करना है, तो वो 1.5 घंटा या 2 घंटा सिर्फ यूट्यूब पर कराते हैं। तो उसमें ज़्यादा समय लगता है, जिससे हम अनुभव नहीं होता कि हम कैसे प्रैक्टिस करें या कम समय हमको लगे। तो जैसे हम उनका सभी क्वेश्चन जो है, जैसे आज की डेट में मतलब जो 1 तारीख है, आज की डेट में 16वां जो है वह 26वां जो है वो प्रैक्टिस सेट कराए हैं। उसमें से हम 25 का जो है 2500 सेट जो है हम निकलवा लिए हैं। उसमें हम बताएंगे देखो हमारा ये सेट है। अब देखो आपको दिखा रहे हैं प्रैक्टिस वाला, वो भी हम प्रैक्टिस बताएंगे आप कहाँ से वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यदि LP का बढ़िया नंबर लाना चाहते हैं या LP में अपना एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। तो आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार है या कैसा है। देखो ये 24वां सेट है जिसको हम PDF में निकलवाएं। इसमें 2 सेट है। PDF में जो निकलवाए हैं इसमें देखो सबसे पहला क्वेश्चन देखो इस प्रकार दिए हैं। इसमें खास बात ये है कि बताए हैं कि कौन सा LP के लिए एक्सपेक्टेड है या LP के लिए एक्सपेक्टेड है या NCERT। देखो यहाँ पर NCERT का क्वेश्चन है, या यहाँ पर देखो NCERT है। उसके बाद जैसे TCS में जो क्वेश्चन आया है ग्रुप D में वो भी इसमें ऐड किए हैं। अभी हम दिखा रहे हैं देखो करंट यहाँ पर देखो करंट TCS दिखाया है कि नहीं। गुणसूत्र में क्रोमैटिस जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम बताइए।
ये तो हो गया। देखो इस क्वेश्चन का जैसे ये सब बता देते हैं तो क्वेश्चन को लगाने में बहुत अच्छा लगता है। देखो ये तो हम 24 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। इसमें देखो 2 सेट हैं, एक वाला एक हमको कल करना है। हम एक सेट जो है पर डे हम करते हैं। ये देखो हमारा 25वां सेट है। ये तो प्रैक्टिस सेट हो गया। अब देखो इसी प्रकार हम सभी प्रैक्टिस सेट निकलवाए हैं, आपको दिखा दें कि कितना प्रैक्टिस सेट हमारे पास है। आपको आप सोच नहीं पाएंगे कितना प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं सिर्फ ALP का एग्ज़ाम निकालने के लिए। जैसे यहाँ पर देखो ये हमारा एक सेट है, एक सेट ये है, एक सेट ये है। देखो यहाँ पर हम दिख नहीं रहा है साफ। एक सेट ये है, एक सेट ये है। देखो एक सेट ये है, एक सेट ये है, एक सेट ये है, एक सेट ये है, एक सेट ये है। देखो इस सभी एक पेज में 2-2 सेट जो है। इसी प्रकार जो है सभी सेट है। यदि आप जो है इस सभी सेट को आपके पास नहीं है या आप नहीं बता पा रहे हैं कि कहाँ से हम डाउनलोड करें, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8920930994 पर जो है आप हमको केवल मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं कि कहाँ से सर इसको हम डाउनलोड करें। ये देखो हमारा इतना सेट जो है कम से कम ये 40 से 50 सेट हम हाल कर चुके हैं। ऐसे हम ALP का नौकरी लेने के लिए अधिकतम से अधिकतम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। यदि हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आपको कंटेंट जो है आपको कहीं से ढूंढना नहीं है। हम ALP के जितने बेहतर टीचर हैं उनके संपर्क में है, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन करें। अब देखो ये सब क्वेश्चन आपको जैसे हम बता दे रहे हैं कि SK झा सर जो है ये PDF मतलब कहाँ से, ये सब SK झा जो सर करा रहे हैं PDF। आप कहीं से प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो TCS कंपनी करा रही है, NCERT एक्सपेक्टेड या NCERT क्वेश्चन। जब कहीं से आप ये मटेरियल पा रहे हैं तो आपको कहीं करने की ज़रूरत नहीं है कि हम यहाँ से भी कर लें, यहाँ से भी कर लें। और यदि आपको और अच्छे से करना हो, अच्छे से यही आप कर ले रहे हैं तो इससे बेहतर जो है कहीं आपको करना नहीं है। यदि आप जैसे ये आप ऑफलाइन हो गया, जैसे आप अभी समय है तो पहले ऑफलाइन करिए, उसके बाद जैसे 1 महीना समय बचेगा तो उसके बाद हम बताएंगे आपको ऑनलाइन कहाँ से करें। इन्हीं के जो है बिग बूस्टर ऐप है, वहाँ पर जो है आप ऑनलाइन का बैच ले सकते हैं, या आप ये टेक्स्ट बुक आप जानते होंगे वहाँ से आपको लेना हो बुक जो है प्रैक्टिस करना हो, वहाँ पर आप जो सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो सभी एग्ज़ाम का जो है टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक पर भी अभी फ़िलहाल में कुल 24 या 25 सेट अपलोड किए गए हैं। अब देखो ये PDF आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या इसको हमारे द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसको कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जाएंगे, आप टेलीग्राम ओपन करेंगे। यहाँ पर देखो हम अपने PC में सबसे पहले क्या है, PC में सबसे पहले हम ये हमारा हम सबसे पहले क्या हम गए हैं टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर जैसे ही जाएंगे यहाँ पर देखो एक चैनल है यहाँ पर SK झा PDF। इसमें जो है इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखो यहाँ पर लगभग 2 लाख बच्चे जो है इस पर इनरोल हैं। अब यहाँ पर जाएंगे तो आने बार को समझ में आए। देखो आज के डेट में यहाँ पर ALP CBT 1 सेट जो है 26 सोल्यूशन करा चुके हैं। अब जैसे यहाँ पर जाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से PDF हम डाउनलोड करें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है इनकी मेन वेबसाइट पर। उसके बाद यहाँ पर देखो फाइल लिखा है 1530 मतलब 1513 फाइल टोटल है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखो ALP का रीजनिंग का आप खासकर जो है ALP का ही इसमें पाएंगे। जैसे यहाँ पर सर्च करेंगे यहाँ पर लिखिएगा ALP। जैसे ALP लिखेंगे यहाँ पर देखो ALP का जितने भी टेस्ट हुए हैं आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इनका एक ही गलती कर दी है कि जो इनका जो है आंसर की है वो उस PDF के साथ नहीं एडिट है। तो बहुत बच्चे जो है क्वेश्चन PDF तो प्रश्न डाउनलोड कर ले रहे हैं लेकिन उनका आंसर की मिल नहीं रहा है। तो इसको आप गलती से बचने के लिए हमारे जो व्हाट्सएप नंबर बताए हैं पीछे उस पर जो है आप संपर्क करके जो हम डाउनलोड किए हैं वहाँ से आप अच्छी तरह से आप डाउनलोड करके PDF निकलवा सकते हैं। और अच्छी जानकारी ALP संबंधित और अच्छी जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहें तथा PDF को प्राप्त करने के लिए हम जो व्हाट्सएप नंबर 8920930994 बताए हैं इस पर संपर्क करके आप PDF मात्र हम जैसे अभी बना रहे हैं तो हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए हम जो ये सब PDF बताए हैं मात्र जैसे 25 PDF है इसको हम मात्र 5 रुपये में आपको दे देंगे। यदि आप इसी के साथ हम जो है वीडियो
को अंत कर रहे हैं। और ALP का जो हम चर्चा कर लिए हैं कि प्रैक्टिस कहाँ कैसे करें, अब उसके बाद टेक्नीशियन पर भी चर्चा करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।